सवाल नंबर 11 जो है बेटा, ये जो है 20, 22 और 23 में पूछा गया है। ये जो है बिंदु हमें क्या दिया गया है, हमें जो है बिंदु जो दिए गए हैं बेटा, ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बिंदु जो है वो P कितना दिया गया, 2, -3 और Q जो बिंदु दिया गया है वो 10, y के बीच की दूरी, और बीच की जो दूरी दी गई है वो बेटा हमें 10 मात्रक कितना दिया गया है, 10 मात्रक है। इसके बाद हमें यहाँ से बाई का मान पूछा गया। ध्यान रखना होगा पेपर में, या तो बाई का मान पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे बाई है तो बाई का मान पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर x होगी तो x का मान, m होगा तो m का मान, और वहां पर आप सवाल में आपको बेटा दूरी दी जाएगी, ये ध्यान रखना होगा। दूरी जब दी जाएगी तभी ये पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हल करेंगे, दूरी तो हमें मिल ही चुकी है, तो यहाँ पर जो है इसे ax1 y1 x2 y2, और ये जो है बेटा वो d का काम करेगा। दूरी जो है वो d यानी बीच की दूरी है। तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी, तो √ax2 - ax1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बीच की दूरी हमें कितनी दी गई बेटा, 10 दी गई है। √ax2 का मान ध्यान से देखा जाए तो 10 - ax1 का मान 2 का वर्ग, y2 का मान है y माइनस y1 का मान, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 = 10 में 2 घटाएंगे तो 8 का वर्ग, प्लस यहाँ पर y + 3 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में क्या करो बेटा, वर्ग कर दो। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, यानी वर्ग नहीं करेंगे तब तक ये हम रूट को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इसका जब वर्ग किया जाएगा तो ये 10 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर बेटा ध्यान देना होगा, 8 का वर्ग प्लस y + 3 का वर्ग, अब पूरे का वर्ग। इस वर्ग से ये रूट खत्म हो जाएगा, इस वर्ग से ये रूट खत्म। अब 10 का वर्ग किया जाए तो 100 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, 8 का वर्ग 64, भाई ये वर्ग से रूट खत्म हो जाएगा। फिर ये 8 का वर्ग तो 64, प्लस यहाँ पर भी सूत्र खुलेगा, ये जो है बेटा y + 3 का होल स्क्वायर, तो ये यानी कि a + b का होल स्क्वायर। ये जो होता है सूत्र बेटा a² + b² प्लस 2ab, ये जो सूत्र होता है। यहाँ पर इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो ये y² + b का यानी 3 का वर्ग करेंगे 9 + 3 दूनी 6y। अब जो है बेटा इसे पक्षांतर कर लो एक तरफ, यानी कि ये हो जाएगा y², फिर होगा बेटा +6y, और 9 और 64 जोड़े जाएं तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 73 प्राप्त हो जाएगा। और जब 95 100 लाएंगे तो -100 = 0 कर दो, -100 = 0। अब बेटा ध्यान देना, 100 में 73 घटाओ तो y² + 6y, और माइनस के यानी माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस की ही तो बचेगी। 100 में 73 घटाएंगे, 10 में जब 3 जाएंगे तो 7, 9 में जब 7 जाएंगे तो 2 = 0। यहाँ पे बेटा 27 के ऐसे खंड करो, घटा के माइनस चिन्ह है ना, घटा के 6 आ जाए, घटा के 6 बचे, तो 9 में गुणे 3 करेंगे तो 27 होते हैं, और 9 में से जब 3 घटाएंगे तो 6 बचते हैं। तो बेटा आप यहाँ पर ये वाला नियम लागू करो, तो y² + 9 - 3 × y - के 27 = 0। बेटा यहाँ पर ध्यान देना होगा, y² + 9y, ये कोष्टक के अंदर y का गुणा करेंगे, अब प्लस माइनस में माइनस चिन्ह आएगा, 3y होगा - के 27 = 0। यहाँ पे बेटा ध्यान देना होगा, कॉमन इसमें और इसमें कॉमन, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये y
जब बाई कॉमन मिला तो बाई और प्लस 9 बचा यहाँ पर। भाई बाई कॉमन ले लो तो बाई एक यहाँ पर 2 आते हैं ना, एक बचेगी प्लस ये बाई कॉमन तो 9 बचेंगे, माइनस यहाँ पे देखो 3 कॉमन मिल जाएंगे, 3 एक 3, 3 एम 27, यानी 3 जब कॉमन लिया तो बेटा यहाँ पर बचा होगा बाई। अब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और 3 का भाग दिया 27 में तो 9 बार जाएगा बराबर 0। ये सेम टू सेम है, जैसे तुमने एक बार लिख दो और यहाँ पर बाई माइनस 3 बराबर 0। ये बेटा जो बाई प्लस 9 इक्वल टू 0, तो बाई इक्वल टू होगा माइनस के 9, इसे छोड़ दो, बाई माइनस 3 बराबर 0, बाई बराबर हो जाएगा 3। ये बाई का मान जो होगा बेटा आपका ये भी हो रहा है ये, लेकिन प्लस वाला रख लो। बाई का मान जो होगा बेटा हमारा वो प्लस का 3 हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा। अब अपने आप अच्छा यहाँ पर ऑप्शन दे गए थे, ऑप्शन बेटा इसके जो थे वो बड़ा अजीब हो गई, यानी दोनों आंसर दे रहे थे। तो एक में दे रहे थे माइनस के 3,9, बी वाले पार्ट में हमें दे रहे थे माइनस के 9,3, इसके बाद में सी वाला ऑप्शन दे रहे हैं हमें 9,3 और डी जो ऑप्शन था वो बेटा माइनस के 9,3। अब हमारे यहाँ पर जो बिंदु आएंगे बेटा वो बाई के मान 2 निकले, तो माइनस के 9,3, माइनस संख्या पहले लिख लो, प्लस वाली बाद में लिख दो। तो बेटा अब यहाँ पे देखो कौन सा मेरा है आंसर। अब मेरा आंसर देखो कौन सा है। यहाँ पर बी और डी सेम टू सेम कैसे लिखते हैं, 2 होंगे वहां पर। ये भाई 2 कैसे आ गए एक जैसे, अब सही है। अब अलग अलग हो गए। अब देखो ऑप्शन पर, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन बनेगा जाकर के, यहाँ पे माइनस के 3 है, यहाँ पर प्लस के 3 है बेटा। और जल्दबाजी में गलती मत कर देना, ये ध्यान रखना होगा। यहाँ पर दोनों प्लस के इसलिए होगा नहीं, यहाँ पे माइनस के तो 9 है लेकिन प्लस के 2 है, यहाँ पे मेरे पास प्लस के 3 है। ठीक, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 22 में आया, 20 में आया और 23 में आया, 20, 22, 23, तो समझो 2 साल बाद आ जाता है, नंबर है तुम्हारा। इसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा, बिंदु में दिए गए हैं और ठीक, अब बिंदु देने के बाद क्या पूछ रहे, बिंदु जो है बेटा ए माइनस के 4,0 और बी बिंदु जो है वो 4,0 और सी बिंदु जो है 0,3, 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष है वो है त्रिभुज होगा, वो है त्रिभुज होगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन आप देख लो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। बी वाला ऑप्शन जो है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और सी वाला ऑप्शन जो है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद बेटा चौथा जो है वो डी वाला, वो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। बेटा एक बात को ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको एक नंबर में या किसी न किसी परिभाषा को या ना परिभाषा पूछी जाए ना पेपर क्वेश्चन में, तो आपको मालूम होना चाहिए, इतना जानकारी होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समझ में आ गई बात। ये तो चारों ऑप्शन मालूम होने चाहिए। अगर मान लीजिए आपको मालूम नहीं है और तुमने हल किया तो वहां पर कौन सा करोगे। समकोण त्रिभुज का मतलब हुआ जिसमें, समकोण त्रिभुज का मतलब होगा जिसमें एक कोण 90 अंश हो। एक कोण कितना हो, 90 अंश, तो उसको समकोण कहेंगे। ठीक, समझ में आ गई बात। इसके बाद
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जो होगा जिसमें सम माने, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सम माने होता है समान, समान हो जाएगा, यानी कि और द्वि माने दो, इसका मतलब क्या हुआ द्वि, यानी कि दो, और भाव माने भुजाएं, क्या हो जाएगा भुजाएं, भुजाएं यानी कि समान दो भुजाएं। जिस त्रिभुज की दो समान भुजाएं हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समझ में आ गई बात। समबाहु, सम माने यहाँ पर फिर वही अर्थ आ जाएगा बेटा, सम माने समान, बाहु माने सम माने समान, और बाहु माने भुजाएं, ध्यान देना बाहु माने भुजाएं, यानी कि यहाँ पे समान भुजाएं। अब त्रिभुज में भुजाएं होती कितनी, ये भी पॉइंट आ गया बेटा। त्रिभुज जो बनेगा वो कितनी भुजाओं से मिलकर के बनेगा, तीन भुजाओं से। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर समान भुजाएं, यानी अब समान भुजाएं हुए कितनी वहां में त्रिभुज में, तीन ही तो होंगी बेटा। अगर तीनों भुजाएं अगर समान हो तो उसे हम क्या कह देंगे, समबाहु त्रिभुज कह देंगे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर आ गई विषम बाहु त्रिभुज, यानी बेटा यहाँ पर विषम माने होता है, विषम माने अलग अलग, एक जैसी ना हो, तो अलग अलग यानी तीनों भुजाएं जैसी, विषम माने विपरीत यानी अलग अलग, अलग अलग भाव माने भुजाएं, और त्रिभुज यानी कि जिसकी अलग अलग यानी सब एक जैसी ना भुजाएं हो, तीनों अलग अलग हो, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर अब ये बिंदु दिए गए, मान लीजिए बेटा ये जो है हमने मान लीजिए, ठीक, यहाँ पर ए बिंदु दे दिया, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, और शीर्ष माने होते हैं इनके कोण, शीर्ष कोण है। तो ए वाला बिंदु है वो -4,0, बी वाला जो है वो 4,0, सी वाला जो है वो 0,3, 0,3। अब इनको हम पता कैसे लगा पाएंगे, इसमें कौन सा है, समकोण है, समद्विबाहु है, समबाहु है, विषमबाहु है, पता कैसे करेंगे बेटा। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पर क्या त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उन्हीं से तो पता करेंगे। अब ये नहीं मालूम ये वाली कितनी है, ये कितनी है, तो यहाँ क्या करो, ए और लेकर के बी के बीच की दूरी निकाल लो। फिर बेटा क्या करो, बी से सी की बीच की दूरी निकाल लो, फिर ए से और सी की बीच की दूरी निकाल लो। अब उसमें जा देखो दूरियां कौन कौन सी समान है, तीनों अलग अलग निकल रही हैं, तीनों अलग अलग, तो विषम भाव पे चले जाना, तो वो वाला मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। अगर तीनों समान निकल रही हैं तो बेटा सी वाला ऑप्शन समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर दो भुजाएं समान निकल रही तो हमारा जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समझ में आ गई बात। आ जाओ ये भी देखेंगे। तो यहाँ से बेटा जब हल करेंगे तो पहले सबसे पहले क्या करना होगा, ए बी के बीच की दूरी निकाल लो। ए बी के बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी, ए बी के बीच, ए बी की कर दो, बीच की दूरी, ठीक। तो बेटा यहाँ पे सूत्र लगाओ, बीच की दूरी के लिए सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, रूट ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ax1 y1 ax2 y2 मान रख दो। यहाँ पर ए भी चलने दो। ax2 का मान 4, देखो बेटा ax2 का मान कितना है, 4 है, ax1 का मान कितना है, -4, माइनस माने क्या होगा, प्लस का 4 हो जाएगा। y2 की अगर बात की जाए तो 0, y1 की बात की जाए तो 0। बरक खूब करो आराम से, पता नहीं तुम लोग क्या निकाल लो, पता भी नहीं है हमें। 4 4 8, 8 का वर्ग होता है 64, अब प्लस ये तो 0, खत्म कहानी। 64 अगर देखा जाए तो बेटा किसका वर्ग है, 8 का। बाहर निकालेंगे तो 8 मात्रक आ जाएगा, 8 मात्रक आ जाएगा। ए बी का जो मान आ गया बेटा, इसी तरीके से अब बी सी का निकाल लो। फिर सूत्र लगा लो भाई, ax2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर बेटा हमने इसे ax1 y1 मान लिया तो ये ax2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर मान रखेंगे बेटा bc बराबर, यहाँ पर फिर मान रखेंगे तो हल करेंगे भाई। तो मान रखो ax2 का मान है 0 माइनस ax1 का मान है 4 का वर्ग, y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान 0।
तो बेटा ये BC बराबर -4 का वर्ग करना होगा, यहाँ पे 3 का वर्ग करना होगा। तो BC का मान जो निकलेगा 4 का 16 होता है, 3 का 9 होता है। इन्हें बेटा जोड़ दो तो रूट 25 हो जाएगा। कितना होगा 25, बाहर निकालेंगे 5 मात्रक आ जाएगा, बाहर निकालेंगे तो 5 मात्रक आ जाएगा। एक बात को याद रखना, उसका 8 निकला तो इसका 5 निकला, भी समान तो निकले नहीं एक हो। ठीक, देखते हैं। अब बेटा एक ही और मान बचा AC का, निकाल लो। AC के बीच की दूरी निकालेंगे बेटा, तो यहाँ पर सूत्र वही रहेगा। तो ये मान है तो x2 यानी 0, x1 का मान माइनस प्लस का 4। ये हम डायरेक्ट करे दे रहे हैं। अब तो समझ में आ गए होंगे भाई, सूत्र वही लगाएंगे जो लगाते रहे अभी तक। y2 का मान 3 और माइनस y1 का मान 0 का वर्ग। AC बराबर, यहाँ पे ध्यान दो, 4 का वर्ग, यहाँ पे 3 का वर्ग। बेटा ध्यान से देखो, ये तो मैं इसी दिखा रहा है भाई। अब 4 का 16, 3 का 9, तो AC बराबर अभी ये भी निकाला है यहाँ पे बेटा। तो कितना निकलेगा 5 मात्रक निकलेगा। कितना निकलेगा 5 मात्रक निकलेगा। यहाँ पे 2 भुजाएं मेरी बराबर निकली हैं, अतः में यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई जितना BC निकला उतना ही तो AC निकला। ये कितना निकला 5 मात्रक। तो बेटा यहाँ पर ये दिखा दो, अब अतः में लिख दो, अतः दिए गए शीर्ष, अतः दिए गए शीर्ष। भाई जब 2 भुजाएं बराबर आ जाएं तो हमने क्या बताया था, जिसकी 2 भुजाएं समान हो तो उसे क्या आ जाएगा, समद्विबाहु पे जाएंगे। अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज, अतः दिए गए शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज को निरूपित करते हैं। यानी कि निरूपित मतलब बेटा एक समद्विबाहु त्रिभुज को बनाते हैं। ठीक, ये जो है इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन वहां पे चले जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्वेश्चन जो है 24 में जो पूछा गया है, अच्छा सवाल है। देखो भाई इस सवाल को, यहाँ पे लिखा है AX अक्ष। एक बात को याद रखना होगा, अभी हम बता रहे हैं। AX अक्ष पर सवाल क्या है, AX अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 3, से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ये बेटा पेपर में सवाल 24 में है, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपको एक पेपर में सवाल आएगा बेटा। और ये जो कुछ आए कितने नंबर में वो अपने जानो, 2 नंबर में भी हो सकता है और 1 नंबर में भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन अगर इसमें होंगे तो हम दे रहे हैं मैं आपको क्वेश्चन। ऑप्शन देखो, ए वाला जो पार्ट है वो 2,0 है, बी वाला जो है वो 2,2 है, सी वाला जो है वो 2,1 है और डी वाला जो है वो 1,0 है। अब बेटा ध्यान देना, ये ऑप्शन है इसके। यहाँ से ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा और वहां पे लिखा होगा सम माने होता है, अभी बताया था, सम माने समान। ठीक, सम माने समान और दूरस्थ माने दूरी, यानी कि समान दूरी। क्या हो गई भैया यहाँ पर, समान दूरी, यानी कि समान दूरी हो उन बिंदुओं के बीच में, यानी कि ये पूछा, यानी कि समान दूरी, यानी यहाँ पर बराबर लग जाएगा। यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पर इसे देखो, यहाँ पर AX अक्ष हो सकता है या Y अक्ष हो सकता है। क्या हो सकता है, AX अक्ष अगर है तो बेटा ध्यान देना होगा, अगर AX अक्ष है तो यहाँ पे लिखना AX, 0। अगर Y अक्ष से सवाल आ रहा है, किससे आ रहा है, Y अक्ष से आया है, तो यहाँ पे लिखना होगा 0, Y। जो हो उन्हीं को उपस्थित,
जो हो उसी को लिख देना, जो नहीं अच्छा है उसको जीरो कर देना, बात खत्म। यानी जो अच्छा है उसे लिख दो और जो नहीं है उसको जीरो कर दो, बात खत्म। एक्स अच्छा है तो एक्स लिख दो, बाई जीरो, बाई एच वाला जीरो। अगर बाई एच से सवाल आए तो यहाँ पे ऐसे कोई सा भी, अगर यहाँ पर एक्स एच या बाई एच से पूछा जाए तो आप जो है इनमें से कोई भी ऐसे मतलब यूज करेंगे। एक्स एच वाला होगा तो एक्स कामा जीरो, बाई एच होगा तो जीरो कामा बाई। ठीक, ये ध्यान रखना होगा। अब समदूरस्थ है तो समान दूरी होगी, तो यहाँ पर इसे हल करने के लिए यहाँ पे बेटा ए बिंदु लो, यहाँ पे बी बिंदु लो। ठीक है, यहाँ पर जो है 5 कामा माइनस 2 और ये होगा -3 कामा 2, 3 कामा माइनस 3 कामा 2। अब जो एक्स एच होगा बेटा ये बीचा बीच में, ठीक, इसे ओ दे दो। अब ये जो होगा ए एक्स कामा जीरो, अगर बाई एच से हो तो जीरो कामा बाई लिख देना वहां पर। अब समदूरस्थ यानी समान दूरी, सवाल ने ही कह दिया है कि समदूरस्थ बिंदुओं के निर्देशांक होंगे यदि समान दूरी पर होगा। तो यहाँ पर बेटा जो है ए ओ बराबर हो जाएगा ओ बी, ये समदूरस्थ के लिए हो गया बेटा, समदूरस्थ, समदूरस्थ। ठीक, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी का ही सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग होगा? देखो फिर एक बात याद रखना होगा, सूत्र अगर बीच की दूरी का प्रयोग करें, इधर भी रूट चढ़ेगा और इधर भी रूट चढ़ेगा, दोनों को समझौता, जब इधर भी है उधर भी है तो दोनों को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है लगा लो भाई, ax2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ax2 माइनस ax1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए और ओ वाले बिंदु को रखना होगा, यहाँ पर ओ और बी वाले बिंदुओं को रखना होगा। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये ax1 बाई 1, ये ax2 बाई 2, अब इन्हें ax1 बाई 1 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे, तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो ax2 की वैल्यू जो है वो ax है माइनस ax1 का मान जो है वो 5 है। अब बाई 2 का अगर मान देखा जाए तो 0, माइनस बाई 1 का मान है माइनस के 2, माइनस माइनस प्लस, इधर आ जाओ। ax2 का जो मान है वो ax है माइनस ax1 का मान जो है, यहाँ से x1 का मान उठाना होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 का वर्ग। अब बाई 2 का मान जो है वो 0 है, अब बाई 1 का मान है वो 2 है। दोनों तरफ रूट है बेटा तो लिख दो, सीधी सी बात, दोनों पक्षों में बरक करने पर बात खत्म। ax माइनस 5 का वर्ग प्लस यहाँ पे 2 का वर्ग, यहाँ पर होगा ax प्लस 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। यहाँ पे सूत्र खोलेंगे बेटा, यहाँ पे सूत्र कौन सा खुलेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब प्लस वाला अभी तो बताइए था, तो ये होगा ax स्क्वायर प्लस बी का वर्ग करेंगे 25, अब माइनस 5 दूनी 10x और प्लस 2 का वर्ग 4 बराबर। यहाँ पर भी सूत्र खोल लो भाई, ये प्लस वाला है तो सभी चिन्ह प्लस के जाएंगे। ax स्क्वायर यानी कि 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6x प्लस, और माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 होगा। ये और ये कैंसिल, बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस होगा। देखो बराबर चिन्ह लगा हो तो प्लस बाई सेम टू सेम पद होने चाहिए तभी काट सकते हो। अगर बराबर चिन्ह लगा तो बिल्कुल प्लस के इधर भी प्लस के उधर ही सेम टू सेम पद होने चाहिए। बेटा यहाँ पे देखा जाए तो माइनस के 10x, इनको इधर लाएंगे पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस के 6x, ये 9 इधर जाएंगे माइनस के 25। इन दो देखो समान चिन्ह होने पर संख्याओं को जोड़ा जाता है, माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के हो जाएंगे 16x। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 25 में जब 25 में 9 घटाएंगे तो माइनस के ही तो 16 बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 16 कैंसिल। ax की वैल्यू अगर निकली वो बेटा मेरी 1 निकली, ax का जो मान आया वो बेटा मेरा 1 आया। अब 1 आया तो यहाँ पर जो बिंदु जो होगा ax अक्ष से जो बिंदु था वो मेरा क्या था? ax 0 तो था, ax की वैल्यू 1 बाई कम और ये 0,
1,0 कहाँ पे है? 1,0 दोनों कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन जो है कुछ हम घर के लिए दे रहे हैं आपको। ठीक, जैसे एक्स एच का था ये सवाल 24 में पूछा गया है, तो 19, 22, 23 में भी पूछा गया, और एक 22 एच वाला भी पूछा है। आप लोग घर से लगा के लाएंगे। एक्स अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 2,-5 तथा -2,9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए या होंगे। ठीक है, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं। ए वाला ऑप्शन है 0, माइनस के साथ, बी वाला जो ऑप्शन है वो माइनस के साथ, 0, सी वाला जो ऑप्शन है वो 7, 0, और डी वाला जो ऑप्शन है वो 7, 7। एक ये क्वेश्चन आपको हल करके लाना होगा। ठीक, एक दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। ये है बाई एच से, हमने बता दिया था अभी। ए एक्स से क्या करना होगा, बाई एच से क्या करना होगा। बाई एच पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए 6, 5 और डी वाला जो बिंदु है वो माइनस के 4, 3 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ तो निर्देशांक होगा, यानी वही निर्देशांक समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा। बेटा ए वाला ऑप्शन जो है 0, बी वाला जो ऑप्शन है वो 0, -9, सी वाला ऑप्शन है 0, 5 और डी वाला ऑप्शन है 0, 3। ये बेटा आपको लगा के लाना होगा। सभी लोग जो है आंसर कमेंट करेंगे जो आए उस